गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम नज़दीक है और अपने अंक हैं अपडेट कर दिए होंगे, अपने मार्क्स हैं वो क्वालिफिकेशन मार्क अपडेट कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप अपडेट कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो रीजनिंग का पार्ट 12 है, इससे पहले के 11 वीडियो भी आप देखिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड के मोर देन 100 वीडियोस पढ़े हैं। इंग्लिश के 40 से ऊपर वीडियो हैं, हिंदी के भी पढ़े बहुत सारे वीडियो। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और साथ ही इंग्लिश के वीडियो भी काफ़ी सारे वीडियो हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के, तो आप वो भी देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रीजनिंग का जो आज 12वां वीडियो है, ओड वन आउट, इसको देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। अब देखिए, इनमें से ऑड है वो निकालना अपने को। 16 क्वेश्चन है। टेबल, मिरर, स्टूल और चेयर। अब देखेंगे आप, एकदम सरल है कि ये टेबल, स्टूल, चेयर ये सब फर्नीचर है, बट मिरर इज डिफरेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑल द रेस्ट आर फर्नीचर। ठीक, लेकिन ये मिरर है वो फर्नीचर नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कार, एरोप्लेन, रिक्शा, बस। आप इसको दो तरीके से हल कर सकते थे। कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऑटो में तो इंजन होता है, रिक्शा में इंजन नहीं होता, लेकिन ये ऑटो रिक्शा भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर दूसरे तरीके से आएगा। जैसे कार है, रोड पे चलती है, रिक्शा रोड पे चलता है, बस भी सड़क पे चलती है, रोड पे चलती है, लेकिन एरोप्लेन है वो हवा में उड़ता है। ठीक है, तो बी को छोड़ के 17 में ऑल द रेस्ट आर व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड। ठीक है, तो एरोप्लेन इसका आंसर आएगा। ओके, बी। अब 18 का जो आंसर है वो आप निकाल सकते हैं आराम से। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस एंड रेसलिंग। अब आप देखेंगे बैडमिंटन में शटल कॉक और रैकेट की ज़रूरत होती है। वॉलीबॉल में भी एक बॉल की ज़रूरत होती है, वॉलीबॉल होता है फुटबॉल की तरह आकार का, आपने देखा होगा। टेनिस में भी बॉल रैकेट की ज़रूरत होती है। जो रेसलिंग है, रेसलिंग में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये रेसलिंग इसमें आंसर हो जाएगा। बिकॉज ऑल द रेस्ट आर गेम्स इन विच आइदर बॉल और शटल कॉक्स आर यूज, बट इन रेसलिंग नथिंग लाइक बॉल इज यूज। तो बॉल जैसी कोई चीज़ रेसलिंग में यूज नहीं होती। तो रेसलिंग तो कुश्ती है, तो कुश्ती में ऐसी कोई नहीं, दो पहलवान आपस में लड़ते हैं। ठीक है, रेसलर लड़ते हैं और कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। चलिए, 19th क्वेश्चन है। स्वॉर्ड, शील्ड, ड्रैगर, स्पेयर। तो आप देखेंगे दोस्तों, इसमें जो शील्ड है ये आपके डिफेंस में यूज़ की जाती है, बाकी सारे हथियार हैं अटैक में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये शील्ड है ये आपके डिफेंस में यूज़ की जाती है। तो आंसर आएगा बी, बिकॉज ऑल द रेस्ट आर आर्म यूज्ड टू अटैक, बट शील्ड इज यूज्ड टू डिफेंड। ठीक, चलते हैं 20th क्वेश्चन। रैबिट, फ्रॉग, हॉक, एस। आप जानते हैं खरगोश है, मेंढक है, गधा है, बाज है। तो इनमें सारे ज़मीन पे रहने वाले हैं, बस ये एक बाज है वो उड़ सकता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि बाज के अलावा इनमें से कोई भी नहीं उड़ सकता। तो बीच में क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, बिकॉज ऑल द रेस्ट कैनॉट फ्लाई इन एयर। ठीक, 21st क्वेश्चन है। आई, टंग, ईयर एंड फिंगर। आप देखिए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के हिसाब से मत देखिएगा। आँख है, आँख है, जीभ है, कान है और फिंगर है। अब तो अब ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से 3 तो हैं, अंगुली नहीं। बट इसमें क्या है कि आपको दूसरी चीज़ देखनी है कि सारी चीज़ें बाहर है लेकिन एक जीभ अंदर है, शरीर के अंदर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, ये इंटरनल पार्ट हो गया ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, because all the rest are external part of the body, but tongue is internal part. ओके, आगे चलते हैं। मैं स्पीड से चल रहा हूँ कि आपका ज़्यादा समय खराब नहीं। 22nd क्वेश्चन है। रामायण, बाइबल, कुरान, कादम्बरी। तो फ्रेंड्स, ये सारी आप देख रहे हैं ये आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। ठीक है, लेकिन ये कादम्बरी है, ये एक साहित्यिक पुस्तक है, साहित्यिक पुस्तक है। बाकी जो और बुक हैं वो ऑल द रेस्ट आर रिलीजियस बुक।
इनको हॉली बुक भी कह सकते हैं, सबकी पवित्र पुस्तकें हैं, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, तो पवित्र पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, रिलीजियस पुस्तकें हैं, बस कादम्बिनी नहीं, साहित्यिक पुस्तक। चलिए आगे 23rd, आयरन, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, तो लोहा, सोना, तांबा और कोयला, इनमें से और बाकी सारे धातुएं हैं, ये कोयला आंसर आएगा डी, इसमें आंसर आएगा। सरल क्वेश्चन है, ऑल द रेस्ट आर मेटल्स। 24th क्वेश्चन, जुपिटर, मरकरी, मार्स, सैटर्न। अब ये है, ये ग्रहों के नाम हैं। अब इसमें से आपको अलग छांटना है तो यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कोई दूर है, कोई पास है पृथ्वी से, कोई ज़्यादा चमकता है, कोई कम, लेकिन यहाँ इसमें एक खास बात है 24th में, बिकॉज कि ओनली सैटर्न हैज़ एनुलर रिंग्स, क्योंकि जो ये आपका शनि ग्रह है इसके जो रिंग है, छल्ले लगे हुए हैं, तो वो ये सबसे अलग है। बाकी तो ग्रह हैं तो गोल गोल से लगते हैं, तो ये बाकी ये सब में डिफरेंट लगता है, ठीक है। तो यार इसमें सैटर्न है। 25th क्वेश्चन है, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन, फ्रेंच। फ्रेंच ये सारी लैंग्वेज हैं, तो वैसे लैंग्वेज लाइक, बट ये जो हिंदी को छोड़ के सारी फॉरेन लैंग्वेज है, तो आंसर आएगा हिंदी। आंसर होगा बी, ऑल द रेस्ट आर फॉरेन लैंग्वेज। 26, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, बी, फास्ट एंड स्लो, सी, लाइट एंड हैवी, डी, वेट एंड ड्राई। अब आप देख लीजिए, पहले का मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि मजबूत और भारी, बी का होगा तेज और धीरे, सी का होगा हल्का और भारी, और डी का होगा वेट एंड ड्राई, यानी गीला और सूखा। तो ये सब देखिए ऑपोजिट है, बट ये जो ए है ये ऑपोजिट नहीं है, तो आंसर आएगा ए। द वर्ड्स इन ऑल अदर ग्रुप्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बट ये मजबूत और भारी ये एक विशेषता बता रहा है, बाकी ये अपोजिट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन, हैप्पी एंड प्लीज्ड, ट्रबल एंड रिलीफ, एगोनी एंड प्लेस, पेन, राइट एंड करेक्ट। तो ये आप उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपने ऊपर देखा था, तो इसका आंसर होगा आपका बी, बिकॉज ऑल द रिमेनिंग पेयर्स हैव वर्ड्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, while words in B have opposite meaning। तो ऊपर वाले में हमें सारे अपोजिट थे, एक अलग ढूंढा था। यहाँ क्या है कि सारे एक जैसे हैं, समान अर्थ दे रहे हैं, है ना, सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन जो ये बी है ट्रबल एंड रिलीफ, यहाँ ये अपोजिट अर्थ दे रहा है, संकट और राहत, ये दोनों अलग अर्थ दे रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 28th क्वेश्चन है, ए, काउ एंड काफ, B, lioness and puppy, C, queen and prince, D, sheep and lamb। आप जानते हैं इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो आप जानते हैं इसमें बी गलत है, बिकॉज इन अदर पेयर्स द वर्ड्स हैव रिलेशन ऑफ मदर्स एंड यंग वंस, बट इन बी इज नॉट टू, बिकॉज द यंग वंस ऑफ लाइनेस। लाइनेस यंग वन क्या होता है, कब आएगा यहाँ, ठीक है ना, कब होता तो ये सही होता, पपी है तो इसलिए गलत है, ठीक है। 29th क्वेश्चन में चलते हैं, लॉयंस एंड रॉक, शेर और उसकी दहाड़, बर्ड एंड चैटर, क्लाउड्स एंड थंडर, डी, एसेस एंड ब्रेक। इसमें से क्या चीज़ गलत है, तो इसमें चीज़ है ये इनकी आवाज़ें दी गई है, ठीक है ना, तो इसमें गलत क्या है, बी गलत है, ठीक है, तो बी गलत है। तो इन ऑल अदर पेयर्स सेकंड वर्ड्स इज द साउंड ऑफ क्राई ऑफ द फर्स्ट वर्ड। तो अब दूसरे में देखेंगे उसकी आवाज़ या उसकी क्राई है, जैसे शेर का जो क्राई है रोर कहलाती है ना, तो बादल की जो गर्जना है वो थंडर कहलाती है, गड़गड़ाहट है, ये आवाज़ है, तो ये बी वाला आंसर गलत है, ठीक। आगे चलते हैं 30, फिश एंड एयर, बर्ड एंड नेस्ट, बीज एंड हाइव, स्नेक एंड होल। तो हवा, मछली और हवा, पक्षी और घोंसला, मधुमक्खी और छत्ता, सांप और
उसका बिल। अब ये सारी चीज़ें सही है, बट ये वाला है ना यहाँ, ये गलत है, क्योंकि मछली का हवा से कोई संबंध नहीं है। मछली पानी होना चाहिए था, यहाँ वाटर होना चाहिए था। आंसर आ गया ए। इन ऑल अदर पेयर्स फर्स्ट वर्ड इज द एनिमल और बर्ड एंड सेकेंड वर्ड इज द प्लेस वेयर दे आर फाउंड। ठीक है, तो मछली हवा में नहीं पाई जाती। अब जो आगे वाले क्वेश्चन हैं ये थोड़े अलग ढंग से, चलिए इनको हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 31 वाला FPI QMT VRI HEK। अब इनको देखिए, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो ये पहला देखिए, इनको थोड़ा फार्मूला बनाना पड़ेगा। F इज 4 लेटर अहेड ऑफ B। अब बीच वाले को देखिए, F है बीच वाला, तो F से ये 4 लेटर आगे है। आप ABCD लिख के देखेंगे ना, B प्लस 4 लेटर आगे है, गिन के देख लीजिए। वैसे तो 5वां पड़ेगा, अगर 5 करेंगे ना B प्लस 5, तो 4 लेटर अहेड है, ऐसे लिखिए आप। ठीक है ना, ये दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ। वैसे 5th आ गया, B प्लस 5 करेंगे तो आएगा, लेकिन ये 4 लेटर अहेड है, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर देखिए अब F आ गया आपके पास, तो F से कितनी दूर है, ये I 3rd लेटर, यानी सेकेंड लेटर से F है वो 4 लेटर 4 लेटर अहेड है। बट अगला F से जो I है, I इज 3rd लेटर अहेड ऑफ F। अब ये देखिए, अब ऐसा चलेगा ये कि 4 आगे और 3 आगे। ठीक है, एक 4 आगे एक 3 आगे, बट इन ये आंसर होगा, ये जो D है ये गलत है। अब देखिए E और H में कितनी दूरी है, E और H में देखेंगे तो 3 की दूरी है। E और H में जो गैप आएगा वो FG। ठीक है, और तीसरा अक्षर होगा H, 3 का ही हुआ, और बस यही गलती है। आगे वाला अक्षर ठीक है, ये जो E और K है, ये H और K में जो दूरी है वो फिर 3 की है, वो सही है। तो यहाँ आंसर आ गया आपका D। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, पहले इसका अच्छी तरह देख लीजिए। डी आंसर यूँ है कि इन ईच अदर ग्रुप्स द फर्स्ट लेटर इज 4 लेटर्स अहेड द सेकेंड लेटर एंड द थर्ड लेटर इज 3 लेटर्स अहेड द फर्स्ट लेटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 32nd है XT JF RL PL, है ना, ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है। तो इनके अंदर 3 का गैप है, X और T में 3 का गैप है, JF में 3 का गैप है, और RL में 5 का गैप है, और PL में भी 3 का गैप है, यानी 3 अक्षर इनके बीच में है। X और T में देखेंगे तो X और T में UVW 3 अक्षर का गैप है। ठीक है ना, तो 3 गैप है, 3 अक्षर का, यानी अक्षर तो चौथा है लेकिन गैप 3 अक्षर का है। बट इन C R और L में 5 अक्षर का गैप है, इसलिए आपका आंसर होगा, क्योंकि ये ऑड है इन सब में। ठीक, तो ये आंसर हो गया आपका C। In each other group there is a gap of 3 letters in first and second letter, but in C ये गैप कितना बन गया, 5 लेटर का गैप बन गया, इसलिए आंसर हो गया ये ऑड है। 33rd क्वेश्चन है FIL RUX ILO LOQ, बस इसी तरीके से निकलेंगे 33rd का। तो F और L, इनमें FIL, F और I के बीच में 2 का गैप है, G और H का। ठीक है, और I और L के बीच में फिर 2 का गैप है, J और K का। ठीक है, अब ऐसे ही RU में 2 का गैप है, ST का, और U और X में 2 का गैप है, VW का। ठीक है, ILO में भी ऐसे ही है, बट इन LOQ इसमें गैप, LO में तो 2 का ही है, L और O में M N बीच में है, बट इन O एंड Q गैप इज 1, O एंड Q एक P ही बीच में आता है। ठीक है, तो ये इनमें सब में और नंबर हो गया है, समझ गए हैं आप। इन ईच ग्रुप्स
there is a gap of 2 letters in first and second letters, and also a gap of 2 letters in second and third letter. But in D, L O Q, L O में ठीक है, but O and Q में गैप एक ही का है. आगे चलते हैं 34th क्वेश्चन में. DGI, MPR, KND, FIK, इसमें भी फार्मूला अपने को खोजना है. तो इसमें तो पहले में देखिए DGI, तो DG में 2 नंबर का गैप है, D और G के बीच में E और F आ रहा है, ठीक है, और G और I के बीच में 1 का गैप, 1 लेटर का गैप है. क्यों? G और I के बीच में एक अक्षर आ रहा है H. ऐसे ही MPR में भी 2, MP में 2 का गैप है, NO आ रहा है बीच में, और P और R के बीच में Q आ रहा है, ठीक है. बट इन C, K और N के बीच में तो 2 का गैप है, बट N और D के बीच में, N और D के बीच में 9 का गैप है, 9 लेटर्स, N एंड D. आप गिनेंगे N और D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स का गैप है. तो आंसर आपका एकदम अलग हो गया. फिर भी D को चेक कर लेना चाहिए. तो D है, तो D में FIK, तो F और I के बीच में आप देखेंगे 2 का गैप है, और I और K के बीच में सिर्फ J है, तो 1 का गैप. तो आंसर आ गया आपका कौन सा? आंसर आ गया C. ये 34th क्वेश्चन है. इन C आ गया. इन ईच अदर ग्रुप्स देयर इज ए गैप ऑफ 2 लेटर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स एंड ए गैप ऑफ 1 लेटर इन सेकंड एंड थर्ड लेटर, बट इन C ये रूल है, ये फॉलो नहीं हो रहा है. तो ये और नंबर है. चलिए आगे चलते हैं. अगला ऐसा क्वेश्चन है CJG HNK ELI JQN. तो ये इसको देख लीजिए आप. ये CJ, अब इनमें देखिए थोड़ा सा उलझन है इसमें. C और G, ये फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर को देखिए. इसमें क्या है? 4 लेटर्स का डिफरेंस है. फर्स्ट से सीधा थर्ड में जाइए, सेकंड में मत जाइए, फर्स्ट से सीधा थर्ड में जाइए. तो इसमें कितना? 4 लेटर का डिफरेंस है C और G के बीच में, DEFG, यानी ये चौथा लेटर है, C + 4, ठीक है. अब G से वापस आइए, +4 करेंगे तो J आ जाएगा. C से वापस लौटिए, C क्या है, सॉरी G से वापस लौटिए G की तरफ, सेकंड लेटर की तरफ, +3 कीजिए, तो G + 3 HIJ, तो ये मिल गया आपको J. तो यानी एक बार आपको फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाना है, थर्ड से इसकी तरफ आना है, ठीक है. ये आ गया आपका फर्स्ट +4, तो गया आगा थर्ड लेटर आ गया, ठीक है. और थर्ड से वापस आएंगे, ये मैं निशान बना देता हूँ आपको, एरो. फर्स्ट से आए +4 करके, है ना. तो यह हो गया आपका ठीक है. और ऐसे ही फिर थर्ड लेटर से वापस आएंगे, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा आपका, ये सेकंड लेटर आ जाएगा. ऐसे ही HNK भी ये ऐसे ही लेटर आएंगे सारे. मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ. HNK से आपको पता ये HNK, तो इसका आंसर आएगा B वाला. बताऊँ क्यों? कि H और N के भी, H और K के बीच में दूरी है 4 की होनी चाहिए, H और K. तो IJ ये दूरी 4 की नहीं है. H और K के बीच में कितनी दूरी है? 2 ही दूरी है. और जगह 4 की दूरी है, यहाँ 2, यानी थर्ड लेटर है H और K. 1 2 3 थर्ड लेटर हो रहा है, ठीक है. अब वापस लौटेंगे K से N की तरफ, तो ये दूरी आपको K, ये 3 की दूरी मिलती. तो यहाँ आंसर यहाँ आपको एक लौटते समय ठीक है, लेकिन जाते समय गलत है. तो आंसर आपका यही आएगा. और आप देख लीजिए ELI, तो E से I की तरफ जाएंगे, E से I की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 फोर्थ लेटर है, ठीक है. और I से L की तरफ आएंगे, थर्ड टू सेकंड लेटर, तो I से L की तरफ आएंगे, JKL, तो थर्ड लेटर हो गया, तो +3. तो ऐसे ही ये चलेगा. तो आंसर आएगा आपका B. तो 35 में आएगा आंसर B. इन ईच अदर ग्रुप्स द थर्ड लेटर इज 4 लेटर्स अहेड द, सॉरी, in each other group the third letter is 4 letters ahead
द फर्स्ट लेटर, ठीक है। सभी ग्रुप में क्या है, जो तीसरा लेटर है वो पहले लेटर से कितना आगे है, 4 लेटर अहेड है, एंड द सेकेंड लेटर इज 3 लेटर्स अहेड द थर्ड नंबर। जो सेकेंड लेटर है वो तीसरे लेटर से 3 लेटर्स आगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन हल करते हैं। ये कुछ मैथ्स जैसी क्वेश्चन लगते हैं, नंबर जैसी हैं। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 60। देयर आर 4 ग्रुप ऑफ नंबर्स, 3 ऑफ देम आर सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट व्हाइल द रेस्ट 1 इज डिफरेंट, फाइंड आउट द डिफरेंट। ये 3 एक समान से हैं नंबर्स में और एक इनमें से डिफरेंट है, उनको आपको पकड़ना है। तो ये 36 वाला देखिए, सरल सा क्वेश्चन है। 8791 1879 8971 7619। तो आपको दिमाग जगह जगह घुमाना है। इसमें आप अगर पहले नहीं कर रखे हैं, आपको लगेगा कि ये संख्याओं का तालमेल क्या है, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें करेंगे तो आप देखेंगे कि सब में 1 7 8 9 आ रहा है, बट इन डी इसमें 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, बट 8th गायब है, 8 नहीं है, 6 आया है इसमें, ठीक है ना। 8 नहीं है, सब में 8 है, सब में 7 है, सब में 1 है, सब में 9 है। इसमें क्या है, एक 6 आ गया है, 8 गायब है, ठीक है। तो ये इनमें सब में ऑड हो गया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ऑल द अदर्स नंबर्स आर फाउंड विद 1 7 8 and 9 बट डी इज नो, ये इससे नहीं बना है। अब चलते हैं 37th क्वेश्चन में। 169 121 181 144। तो इसमें तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ये 169 है, ये 13 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, और 144 ये 12 का स्क्वायर। तो 181 इनमें ऑड हो जाता है, ठीक है ना। ऑल द अदर्स नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आंसर हो गया आपका डी, सॉरी सी। 38 में चलते हैं। 38 क्वेश्चन। 1588 9238 8244 6311। अब आप संगति बैठाएंगे तो और कोई संगति नहीं बैठेगी। इनमें संगति कैसे बैठ रही है कि जो ये इनके लास्ट के जो अंक देखिए, 88 देखिए, 44 देखिए और 11 देखिए, ये सब लास्ट के 2 अंक है ना, वो समान है, 88 44 11। बट इन बी बहुत आर डिफरेंट। 3 और 8 ये दोनों अलग अलग है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ सारे अंक रिपीट हो रहे हैं। तो इन ऑल द अदर नंबर्स लास्ट 2 डिजिट आर सेम, किंतु डी में सेम नहीं है, सॉरी बी में सेम नहीं है। चलिए 39th क्वेश्चन देखते हैं। 7314 7029 सी 2709 एंड डी 3115। अब इनको देखिए, इनका किस तरीके से संगति बैठाएंगे आप। थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, लेकिन थोड़ी सी कसरत करेंगे तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा। आप इनको लिख के देख लीजिए। थोड़ी सी ये समय मांगता है, आप पोज करके आप अपना सवाल भी हल कर सकते हैं। अगर कर लिया है तो चलिए अब हल करते हैं। अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ का निशान लगा लीजिए सबके बीच में, और इकाई के इनको छोड़ दीजिए। यूनिट्स जो पहला अंक उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए जो पहला है वो इसका 7 + 2 9 आ रहा है। इसका 7 + 2 ये सी वाला बी वाला है, ये भी 7 + 2 9 आ रहा है, और ये 3 + 1 + 1 5 आ रहा है। अब ये देखिए अब क्या हो रहा है कि जो ये 100 का 1000 के अंक जो डिजिट है एंड टेंस का डिजिट है, इनका जो इनको ऐड करने के बाद इक्वल कितना आ रहा है, जो लास्ट का यूनिट नंबर है, इकाई का अंक आ रहा है। तो आप देख लीजिए पहले में 39 में देखिए 3 ए वाला है, इसमें 7 3 10 1, इसमें ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो यही इसका आंसर है। अब देखिए पहले बी का मिलान कर लीजिए, सॉरी मिलान कर लेते हैं बी का। अब बी वाला देखिए 7 0 + 2,
तो ये कितने हो गए 7 और 2 9, यहाँ आ जाइए 7 और 2 9 हो गए, तो यहाँ आ गए 9। ठीक है, अब ये देख लीजिए सी वाला 2 and 7 ये कितने हो गए 9। अब ये देख लीजिए यहाँ 3 + 1 + 1 ये हो गए 5, आ गया आंसर। लेकिन वहाँ ए में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आंसर आएगा ए, बिकॉज इफ ऑल द अदर्स नंबर्स द सम ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स डिजिट इज इक्वल टू द यूनिट डिजिट। दोबारा बोलता हूँ, इन द ऑल अदर्स नंबर ए एक्सेप्ट ए, इन ऑल अदर्स नंबर द सम ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड डिजिट इज इक्वल टू द यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट के बराबर आ रहा है। आज के वीडियो का अंतिम लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 1472 3848 6283 4210। अब देखिए, इनको गौर से देखिए, गौर से देखेंगे तो इनमें आपको और कोई संगति नहीं मिलेगी, एक संगति है। आपको पॉज करके देख लीजिए, इसमें ए में जो अंक हैं सब में 4 है, बट सी में 4 नहीं है। इन ऑल द अदर नंबर्स द डिजिट 4 इज यूज्ड, बट इन सी नॉट यूज्ड, सी में 4 का यूज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, बट कई स्टूडेंट्स की ये आ रही है कि भाई सर ये कुछ ज़्यादा ईजी है इसके, तो ऑड वन आउट के। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ मुश्किल सवाल ले लें या कोई दूसरा टॉपिक शुरू कर दें। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था तपस्या करनी है, और जिनके इसमें क्वालिफिकेशन मार्क कम है उनको घोर तपस्या करनी है, यानी आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, रीजनिंग में, उनकी भी बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप पढ़ते रहिए, और मेरी वीडियो तो पुरानी वीडियोज़ हैं वो भी देखते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।